हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उस सब क्वेश्चन को हम आप लोग को बताएंगे कि ये सब क्वेश्चन है। आप लोग उन सब क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने पर, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाएंगे तो समझ लेना मतलब तैयारी अच्छी है, ठीक है। फिर और क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और अगर इस सारे क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ इसका सॉल्यूशन दीजिए, इसको सॉल्व करवाइए, तो हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व वीडियो बना के दे देंगे एक वीडियो में कंप्लीट। लेकिन इस वीडियो में केवल आपको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन देखिए, और ये सब सारे क्वेश्चन आपको नोट करके रखना है एक जगह। मेरी बात समझना, ठीक है। सभी लोगों को बोल रहे हैं कि जितने सारे क्वेश्चन दिखाएंगे इन सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखना है, लिखने के बाद इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अच्छी बात है, जो नहीं होंगे, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन बताइए, तो हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का ज्यादा रिक्वेस्ट होगा तो उसको जरूर करवाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सभी लोग बोलेगा तो ठीक है, अगर कोई कमेंट नहीं करेगा तो हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम समझ जाएंगे कि सबको आ रहा है, सबको आ रहा है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, उस सभी क्लास 12 स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, ठीक है, या अभी तक जो केवल 2 चैप्टर 3 चैप्टर ही पढ़े हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उन सभी स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि ये देखो वरदान 2.0, ठीक है, ये एक क्रैश कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे क्लास 12 के, ठीक है, जो क्लास 12 का पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको 2 से 3 महीने के अंदर पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। उसमें रिवीजन भी किया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, प्रोसेस कैसे पढ़ा जाता है। देखो डेली लाइव क्लास होगा, ठीक है। इस डेली लाइव क्लास में क्या होगा, जैसे हम हैं तो क्या करेंगे, तुम्हें डेली लाइव क्लास में क्या पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके हर एक चैप्टर में हर एक पार्ट होगा, जो थ्योरी पोर्शन होगा, जो थ्योरी पार्ट होगा उसको समझाया जाएगा, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे घर पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद डेली क्या होगा, लाइव डाउट्स क्लास होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, और अगर डाउट अगर फिर भी क्लियर नहीं रहा तो तुम कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, बताया जाएगा, ठीक है, आराम से बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स है तो पूरा कंप्लीट तुरंत 1 महीने में खत्म करके हट जाएंगे, नहीं, ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम में कम से कम देखो 90 प्लस तो हमको लाना ही, ठीक है, इससे कम से बात बनेगी भी नहीं, इतना मिलेगा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा डेली, जिससे क्या होगा कि तुम लोग उस चीज को लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, और चीजें पढ़ने में ज्यादा आसान होगी और मजा आएगा, ठीक है। असाइनमेंट मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट, ये देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम उन सभी स्टूडेंट के लिए बोलेंगे कि जो पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं अपना टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा तुम्हें कितनी चीजें आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, इसमें हर एक चैप्टर में, ठीक है, हर एक चैप्टर के लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो करवाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इतना क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा कि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो बचेगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम सभी से कहेंगे जिसको भी, ठीक है, जिसको भी अगर लगता है कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो उसको एक बार ज्वाइन कर ले, ठीक है। देखो क्लास 12 है, दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है, बाद में पछताने से अच्छा है कि ज्वाइन करके क्लास कर लो, ठीक है। और जिसकी तैयारी देखो अच्छी है, ठीक है, उससे ही बोलेंगे एक बार ज्वाइन करके देख लो कि हाँ तुम्हें कितना कोई चीज आता है, रिवीजन कर लो, रिवीजन करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत फायदा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। तो यही हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है, ज्वाइन करना है, आराम से ज्वाइन करना, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना लेट करोगे उतना लॉस होगा, बस देखो हम यही कहेंगे, ठीक है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो। तुम सोच रहे हो कि अगर हम सोच रहे हैं बाद में करेंगे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, तो पीछे का चीज छूटता जाएगा, ठीक है, छूटेगा फिर प्रॉब्लम होगा, तो छोड़ना नहीं कुछ भी, ठीक है। बस ये सोच लो कि जो भी है लास्ट है, यही हमको 3 से 4 महीने जम के पढ़ना है, ठीक है, यही 3 से 4 महीने जम के पढ़ना है, जितना पढ़ना उतना पढ़ लो, ठीक है। बस इतना सोचो, बस ये 3 से 4 महीने ही पढ़ना है, ठीक है, बस इतना करोगे हो जाएगा। अब देखो चैप्टर फर्स्ट, अब देखो चैप्टर फर्स्ट में देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्टिव। अगर देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमको चेक करना है, ठीक है, एक्स दिया है कि यदि
L किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं के एक समुच्चय है, ठीक है। ये R दिया कि L1 L2 पर लंब है, ठीक है। तो इसमें हमको चेक करना है कैसा संबंध है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेगा और सॉल्व करते टाइम इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है, और समझेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उस चीज को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यही बोल रहे हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हैं, तो ऐसे सोचना कि सारे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे, बात समझ आ रही कि नहीं। स्टेटमेंट को लिखना कैसे, इस पे फोकस करना, ठीक है। सॉल्व करने आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, फास्ट कर रहे हो, ठीक है, वो भी ठीक है, बट अब इस पे फोकस करना है कि हम किसी क्वेश्चन को उसका जो आंसर है कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को नंबर देना तो जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छे से नंबर देगा, नहीं तो फिर उसमें आधा नंबर 1 नंबर काट लेगा, फिर परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसको चेक करना और थ्योरी पार्ट को सभी लोग अच्छे से पढ़ना, ये बोलेंगे, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि R1 R2 दो तुल्यता संबंध है समुच्चय में, ठीक है। अब तुल्यता संबंध किसे कहते हैं पता ही होगा, ठीक है, कि जो संबंध स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, उसे हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो अगर R1 R2 अगर तुल्यता संबंध है तो सिद्ध करो कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब इस बात को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रूव करना है, इस चीज को लिखना है, ठीक है, ट्राई करना जरूर। देखो इतना तो बोलेंगे हम कि ट्राई करना, सोचना चीजें आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो कहीं भी देखो बहुत गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट है। अगर चैप्टर फर्स्ट सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तैयारी एकदम भी नहीं है, ठीक है। तो इससे एग्जाम में तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो थोड़ा तैयारी में थोड़ा लग जाओ, ये हम बोलेंगे, ठीक है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट चैप्टर, देखो ये क्वेश्चन आएगा, एक आता है एकाकी छादक फलन के लिए, ये होता है 2x, ये दिया है फलन, दिया 2x दिया है, ये R से R मतलब क्या होता है रियल नंबर, प्रूफ करना है कि ये एकाकी तथा छादक है, ठीक है। अब एकाकी तथा आच्छादक कैसे प्रूफ करते हैं, कोई फलन एकाकी होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, एकाकी नहीं होता तो उसको कैसे लिखते हैं, वो सब स्टेटमेंट को पढ़ना, उस स्टेटमेंट को समझना और उसको अच्छे ढंग से याद रखना। देखो याद तो करने वाली कोई बात होती नहीं है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, तो उस चीज को ये फोकस करना। देखो हम ये फोकस करते हैं कि चीजों को समझो, अगर तुम समझ लोगे तो तुम उसको लिख दोगे, अच्छे से लिख दोगे, ठीक है। और अगर कुछ वर्ड नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको करना, और जब इस क्वेश्चन सॉल्व करना तो एक बार बुक खोल के एकाकी, आच्छादक, बहुएकाकी, अनाच्छादक, अंतःक्षेपी, ये सब सारे फंक्शन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कर ले तो हो गया, क्वेश्चन करते टाइम बुक पास में रखना, उसको खोल के पढ़ लेना, ठीक। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, चलो देखो, ठीक है। अब देखो दिया है कि f(x = x²), देखो ये सब क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब क्वेश्चन देखो ये बोल रहे हैं, अगर तुम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, इसका स्टेटमेंट अच्छे ढंग से लिख रहे हो, तो मतलब ये समझना तुम्हारा 80 to 90% तो क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और जो कुछ चीजें बचेंगी, ठीक है, जो 90+ जो होता है ना, उसके लिए तुमको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बोलेंगे इतने सिंपल सारे क्वेश्चन सब लगाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में से सबसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर तुम्हारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आ जाएगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम x² कर ले तो यही एग्जाम में घुस जाएगा, ऐसा नहीं। देखो क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि अगर तुम क्वेश्चन कर लिए, तुम एकाकी तथा आच्छादक पहचान लिए, तो यहाँ पे x³ रहे या x⁴ रहे, उस चीज को हम समझ जाएंगे ना, कर लेंगे ना। इसलिए हम बोलते हैं कि चीजों को समझा करो, है ना, कि कोई चीज कैसे हो रहा है, उस बात को कैसे लिखना है, ठीक है। सब कुछ काम वही है, डिफिनेशन वही है, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा वैल्यू बदल जाती है। यहाँ पे x² होगा, x³ हो जाएगा, यहाँ पे n से n हो जाएगा, r से n हो जाएगा, तो उससे घबराना थोड़ी है। हमें अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि कुछ भी आए कर लेंगे, लेकिन पहले हम चीजों को समझ लें, अपना बेस एकदम क्लियर कर लें, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। इस चीज पे सभी लोग फोकस करना, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, कैसे कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, उस चीज को एकदम अच्छे ढंग से समझ ले, पूरा गोलियाल है, समझे कि नहीं। हाँ चलो अब बताओ, देखो ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखो बोला है cos इनवर्स माइनस में √3/4 का मुख्य मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। देखो डायरेक्ट तो आंसर दे दो भाई, डायरेक्ट कर लिए भाई आंसर आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस पे फोकस करना। बात समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं ना। हाँ ठीक है, एक माइनस वाला आता है, एक आता है देखो ऐसे एंगल वाला, ठीक है। अब जब तुमको माइनस वाला दिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के साथ साथ तुम्हें क्या करना है, प्लस वाला भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि माइनस वाला के लिए बस बात खत्म हो गया, ठीक है। तो जब तुम माइनस वाला करने जाओगे तो उसमें थोड़ा फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आता है फिर भी पढ़ो, लिखो। हम ये बोलते हैं कोई चीज आता है तो ऐसा नहीं कि आता है तो उसे छोड़ देंगे, एक बार कर ली हो गया, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। भैया हमको आ रहा है तो छोड़ दो, जाने तो हमको तो आ ही रहा है, ठीक है। करना है सॉल्व, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है और कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो बीच में होगा मॉडरेट लेवल का उसको भी करना है, एवरेज वाला, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में
तीन टाइप क्वेश्चन बनता है, एक बनता है तुम्हारा इजी, एक थोड़ा सा होता है मॉडरेट, एक थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। मॉडरेट अगर कर लोगे तुम्हारा 90% फिक्स है, बस थोड़ा सा टफ वाला जो क्वेश्चन होता है, जो केवल 2-3 होता है, 3 से 4 क्वेश्चन होता है जो टफ होता है, उसको भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे बुक से आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन करो आराम से, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी लोगों को बोलना है, जितने लोग भी देख रहे हो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना नीचे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और जितने लोगों को अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सभी लोग कमेंट करेगा कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो हम ये समझेंगे यार तुम लोग पढ़ने में बहुत तेज हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना, आब्यू चैप्टर है। अब आब्यू चैप्टर में देखो आता है एक्स वाई का मान निकालने के लिए आता है, और एक आता है ए इनवर्स निकालने के लिए, तो ए इनवर्स भी निकाल सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। एक आता है ए इनवर्स निकालने के लिए। अब देखो अब सबको पता है कि ए इनवर्स जो निकालना होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो व्युत्क्रम निकालते हैं वो सारणिक विधि से भी होता है और आव्यूह विधि से भी होता है। तो इतना तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमको ए इनवर्स निकालने आना चाहिए, तो वो सब लोग करेगा कि हाँ ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सर आप तो ये बताइए नहीं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता है, वो सबको पता है कि ए इनवर्स पूछेगा ही पूछेगा, तो बस हमको इस पे फोकस करना है कि ए इनवर्स निकालते कैसे हैं, बस निकाल लो, एक आव्यूह वाले मेथड से, एक सारणिक वाले मेथड से, हो जाएगा काम खत्म। हाँ बस अच्छे से आना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हमको आ रहा है तो हम छोड़ देंगे। देखो अब बोला है ना कि यदि आव्यूह ए बराबर देखो इतना दिया तो सिद्ध करना है, देखो ए स्क्वायर 4a 5i बराबर 0, यहाँ आई इकाई आव्यूह है। इकाई के भी जानते हो, इकाई आव्यूह जिसमें एक एक होता है, जिसका विकर्ण क्या होता है, एक होता है, उसे बोलते हैं इकाई आव्यूह, ठीक है। नहीं पता तो बुक खोलना, बुक खोल के पढ़ो क्या होता है। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए का ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब तुम इसे करोगे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये लिखा है 1 + a, ठीक है, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बताना है, ये प्रूफ करना है। देखो सारणिक में क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, एक तो कंफर्म है कि सारणिक से एक क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए, और बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल बेसिक पे, ठीक है। ये सुना कि सर बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस तुम चीजों को जो समझे हो, जो उसका प्रगुण है उसको याद कियो, और कैसे हम सारणिक में प्रूफ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट अगर समझ लियो कि सारणिक में अगर कोई चीज प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करते हैं, अगर ये सबको आता है ना तो ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला, समझे कि नहीं, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। बस हाँ प्रोसेस, हम ये बोलते हैं प्रोसेस जो तुम्हारा होता है उस प्रोसेस को फॉलो करना। बहुत बकबक कर दी हम ना, ठीक है, पक गए होगा तुम लोग भी, लोग क्या पका रहे हैं, ठीक है, पका उका नहीं रहे, ठीक है, समझा रहे हैं, ठीक है, समझ जाओगे तो अच्छी बात है ना, आज फिर दोबारा आएगा। बताओ देखो आराम से बस प्रूफ करना है, कॉमन करना, माइनस करना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। देखो जिसको को सारणिक में प्रूफ करने आता है ना उसको बहुत इजी लगता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका मेथड समझ गया होता है कि हाँ इसको ऐसे किया जाता है, तो ऐसे करेंगे, माइनस करेंगे, जीरो बनाएंगे, प्रसार करेंगे, आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर सब क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बताओ कर लोगे ना, आगे बढ़े। देखो ये, अब देखो ये भी देखो प्रूफ करना है, सारणिक से बोले ना 2-3 क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से, देखो ये सिंपल क्वेश्चन आएगा भैया, a - b b - c c - a, ये रटा हुआ क्वेश्चन होता है, रटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो कभी कभी स्क्वायर होता है कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर a b c ऐसे कुछ होता है, उसमें भी यही प्रूफ करना होता है, बात समझ रहे कि नहीं, ठीक है। तो उन सबका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा होता है, अगर तुम एक क्वेश्चन लगा के अच्छे ढंग से समझ गए तो बस काम खत्म भैया, बाय बाय टाटा, समझे कि नहीं। हाँ अब देखो ये आ गया ना, निम्नलिखित समीकरणों में आव्यूह विधि से हल कीजिए, देखो ये क्वेश्चन नहीं आता है सारणिक से, ये कंफर्म में आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे उठा के दे दे, ठीक है, ये मत करना सर आप तो बताया था ये एग्जाम में आया नहीं, एग्जाम में तुम्हारे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी बेस पे तुमको 3 इक्वेशन देगा, इसी 3 इक्वेशन को बस तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 3 इक्वेशन दिया होता है तो उसे आव्यूह ए कैसे बनाते हैं, बी कैसे बनाते हैं, आव्यूह एक्स कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, बस उस पैटर्न को समझो, उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बस बात खत्म। बात समझ कि नहीं मेरी बात को, मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, दिख रहा है क्वेश्चन, हम साइड हंड्रेड है तो साइड हट जा रहे हैं अब, ठीक है, तो फिर से दिखा देंगे, देखो ये है, ठीक है, ये हमारा चैप्टर 5 से है, ठीक है, जिसमें ये प्रूफ करना होता है भैया के का मान निकालो, इसमें क्या करते हैं कि LHS = RHS करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है, कर लोगे सभी लोग, ठीक है। चलो जिसका छूट गया पीछे क्वेश्चन दिखा देंगे हम, आराम से नोट कर लेना, ठीक है, पीछे आराम से दिखाएंगे भी हम, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, देखो यही है, देखो इस एक आता है ABC का मान निकालने के लिए आता है, जो लोग पढ़ते हैं चैप्टर 5 जो है सांतत्य तथा अवकलनीयता, उससे एक आता है प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने के लिए आएगा, या तो आएगा ABC का मान निकालने के लिए आएगा, या तो AB का मान निकालने के लिए आएगा, या तो K का मान निकालने के लिए आएगा। तो सब में क्या है, अगर एक क्वेश्चन तो हम लोग लगा लिए, समझ लिए कि हाँ कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर
1 के बराबर, 1 से छोटा, 1 से बड़ा। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे इसको हम लोग समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है LHL, क्या होता है RHL, ठीक है। ये चीज अगर समझ गए, कैसे इक्वल करते हैं, सांतत्य में इक्वल होता है कि नहीं होता है, ये सब चीजें अगर समझ गए, प्रूफ करने आ रहे हो तो बस सॉल्व कर लेंगे। एक बार जहां क्वेश्चन किए, हमारा मेथड क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रोसेस हमको अच्छे से आ रहा है, सारा क्वेश्चन कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया y इक्वल टू ए, तो dy बाई dx निकालना है। अब देखो ये अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें इनफाइनाइट तक होता है तो उसका आकलन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बोले ना, देखो एग्जाम में एक आता है बहुत इजी क्वेश्चन आता है, एक आता है थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, एक आता है मॉडरेट लेवल का। तो वही सब है, तुम लोग को देख के लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी आएगा नहीं, इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, ठीक है। 60% 60 से 70% क्वेश्चन तो एग्जाम में इजी होता है, ये जान लो। 70% क्वेश्चन तो एग्जाम में इजी होता है, ठीक है। अगर तुम रेगुलर क्लास कर रहे हो, रेगुलर क्लास करके नोट्स बनाए हो, तो उतना तुम आराम से कर सकते हो, 70% कहीं नहीं गया है, ठीक है, ये जान लो। अगर तुम रेगुलर क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अगर तुम रिविजन नहीं भी कर रहे हो ना, तो आराम से 70% तो कहीं नहीं गया है, 70%। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, आज के जनरेशन में 70% से कुछ नहीं होने वाला, बस ये जान लेना। अगर तुम पढ़ाई से सक्सेस पाना चाहते हो तो, ठीक है, बात है तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए, देखो ये दो प्राचलिक समीकरण है, इसको बोलते हैं ना प्राचलिक समीकरण। जब x और y का जो x और y की वैल्यू क्या हो, किसी दूसरे चर पे डिपेंड हो, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, प्राचलिक है, प्राचलिक समीकरण है भैया। अब इसमें dy बाई dx निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बस वही चीज तुम्हें समझना है, ठीक है। नहीं आएगा, बुक खोलो ना, बुक किस लिए है, बुक खोल के देखो, ठीक है, कोई डाउट होगा आराम से पूछ सकते, ठीक है। देखो ये भी इनफाइनाइट वाला सीरीज है, देखो आप बताए ना, देखो इनफाइनाइट वाला सीरीज दो आता है, एक आता है मल्टीपल वाला जो मल्टीप्लाई करके देगा, एक होता है पावर के टर्म में। बस ये दो पैटर्न समझ गए तो इनफाइनाइट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे कि नहीं, बोलो, ठीक है। ये प्रूफ करना है, देखो जो प्रूफ करना है तो हम उसमें क्या बताना है, लेकिन हम प्रूफ करवाएंगे, हाँ, लेकिन जब पूछोगे सभी लोग तो, ठीक है। इससे पहले भी देखो एक वीडियो बनाए थे, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, कहोगे तो वो भी करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम लोग कहो तो, ठीक है, तुम लोग बोले हाँ सर मजा आ गया, ये हो गया, कुछ बोलो कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, इस क्वेश्चन को बताइए सर, इसको सॉल्व करवाइए, ठीक है। जब सभी लोग बोलोगे तो ना, केवल एक दो लोग से कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है, कम से कम ढेर सारे लोग रहोगे तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आए अटेंडेंस लगाए देख के भाग गए, वो वाला काम नहीं करना है, ठीक है। चीजों को पढ़ना है, अब टाइम नहीं है। देखो ये क्वेश्चन, अच्छा बताओ, ये देखो प्रूफ करना होता है, देखो इसमें प्रूफ करने का देखो सिंपल तरीका बस ये होता है भैया, आकलन करते हैं, 2 बार दिया है तो 2 बार आकलन करते हैं, LHS वाला पार्ट लेते हैं, उसमें रखते हैं, प्रूफ करते हैं। ये तो बहुत सिंपल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लेगा, जहां तक मेरा उम्मीद है, जो भी चैप्टर 5 पढ़ा होगा वो सब लोग कर लेगा, तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिखा दे, लास्ट, बस लास्ट है, तो देखो ये वाला, अब पावर वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ये चीज है, हम तुम्हें हर एक क्वेश्चन का पैटर्न बता देंगे, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देंगे। अगर चीजों को समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन। बात समझ आ रही कि नहीं, देख लो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये पावर वाला क्वेश्चन है, x के पावर x cos x पावर 10x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज को समझना सभी लोग, उस चीज को सभी लोग समझना और अच्छे ढंग से सॉल्व करना, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन को सारा फिर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नोट नहीं किया होगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि हम बीच बीच में आ जा रहे हैं तो बहुत लोग गुस्सा हो गया होगा कि सर क्वेश्चन दिखेबा नहीं कर रहे हैं, आप ही बीच में खड़े हो जा रहे हैं, बहुत हीरो बन रहे हैं। चलो दिखाते हैं, तुम लोग को हीरो बनाएंगे, ठीक है, बट हाँ थोड़ा साथ रहो, थोड़ा साथ में पढ़ो, रेगुलर क्लास करो, छोड़ के भागो मत, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर सॉल्व करना, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, जिसमें इसको क्या करना है, तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है जिसमें को क्या करना है, इसमें एकाकी तथा आच्छादक प्रूफ करना है। और देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमको चेक करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ध्यान देख रहे हो कि नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, ये पूछ रहा है कि ये जो फलन है एक्स स्क्वायर R2R में एकाकी तथा आच्छादक है कि नहीं है, ठीक है। वो पिक्चर देखो ना संजू बाबा वाला, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, याद करो, सरवड़ी सिंह होता है ना, तो वही क्वेश्चन मार्क लगा है। बहुत लोग सोचोगे अरे एकाकी आच्छादक कहाँ होता है, सर ये गलत पढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगर तो किसी को लग रहा है सर फास्ट हो रहा है, भैया वीडियो का उसको स्लो कर लो, 0.5 पे कर लो, स्लो हो जाएगा, स्लो करके फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आराम से वीडियो पोस्ट करो, स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये प्रूफ करना है, सभी लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ करना, अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जितने लोग कमेंट करोगे अगर देखेंगे
ज्यादा लोग कमेंट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 1-2 लोग रहोगे तो भाई हम छोड़ देंगे, 1-2 लोग के लिए क्या किया जाए बताओ, लेकिन हाँ करेंगे, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1-2 लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, सबके लिए बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो सब बराबर है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। ये इनफाइनाइट सब सीरीज है, इसमें क्या करना, आकलन करना है, ठीक है, इसमें भी हमको आकलन करना है, dy/dx निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, इनफाइनाइट वाला सीरीज है, ये हमको प्रूफ करना है, आराम से चीजों को प्रूफ करना, देखना किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, ये भी है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हमको लाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, ये दिया भाई आकलन करके ये प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सभी लोग कर लोगे बहुत आराम से, हो गया, ठीक है। तो सभी लोग करना, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछना जरूर, ठीक है। चलो तो क्लास खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं कल, फिर आगे बताया जाएगा, ठीक है। आगे जब भी मिलेंगे, कल क्या जब भी मिलेंगे सभी लोग, लेकिन कमेंट करना, जो भी पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है।